अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 20 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ते की शाम लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 8वीं फहरिस्त जारी की। इसमें उड़ीसा से 3, पंजाब से 6 और मगरबी बंगाल से 2 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें सीनियर रुकने पार्लियामेंट भर्तृहरि महताब भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में बेजू जनता दल छोड़कर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी ने उड़ीसा के जॉर्जपुर पार्लिमानी हलके से डॉक्टर रविंद्र नारायण, बहिरा कंधमाल से सकांत कुमार और कटक से भर्तृहरि महताब को उम्मीदवार का ऐलान किया है। दूसरी तरफ गुरदासपुर से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट सनी देओल को टिकट नहीं दिया गया है और इनकी जगह पार्टी ने दिनेश सिंह बोब्बू पर एतमाद का इजहार किया। इसी तरह अमृतसर से तिरंजीत सिंह सिंधु, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रोनित सिंह बिट्टू और फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट दिया गया है, जबकि पटियाला से परनीत कौर इलेक्शन लड़ेंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. Please click the link given in description for more details. साबिक रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रस्तान में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान सुपुर्द खाक किया गया। इस दरमियान वहां मौजूद हज़ारों लोगों को मिट्टी देने से रोकने पर गाजीपुर की जिला मजिस्ट्रेट आरिका अखोरी और रुकन पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के दरमियान तकरीबन 10 मिनट तक नोकझोंक होती रही, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मौफ सदर की 5 बार नुमाइंदगी करने वाले मुख्तार अंसारी की तदफीन इनके वालिद और वालिदा की कब्रों के करीब ही की गई। यह कब्रस्तान मुख्तार अंसारी की रिहाइशगाह से तकरीबन निस्फ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मैयत को जुमे की निस्फ शब बांदा से इनके आबाई गाँव लाया गया और इनकी रिहाइशगाह पर ही तजहीज़ व तकफीन अमल में आई। हफ्ते को मुख्तार की आबाई रिहाइशगाह बड़ा पाठक पर आखिरी दीदार के लिए जनाजा रखा गया। इसके बाद जनाजा रवाना हुआ, जिसमें इनके भाई अफजल अंसारी, बेटे उमर अंसारी और भतीजे व रुकन असेंबली सोहेब अंसारी के साथ खानदान के दीगर अफराद और हज़ारों की तादाद में सोगवारान मौजूद थे। ताहम मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और रुकन असेंबली अब्बास अंसारी आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं कर सके। वो फौजदारी मुकदमात के सिलसिले में कासगंज जेल में बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही इनकी पेरोल की अर्जी पर पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया था। प्रिंस टाकिस के मैदान में सुबह 10 बजे के आसपास इनके नमाज जनाजा हुई। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। महाराष्ट्र के साबिक रियासती वजीर और NCP अजीत पवार खेमे के सीनियर लीडर नवाब मलिक की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद इन्हें करला वेस्ट में वाक़ क्रिटी केयर कोहेनूर अस्पताल में दाखिल कराया गया। नवाब मलिक को सांस की तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो फिलहाल तिब्बी बुनियाद पर जमानत पर रिहा है। गुज़िश्ता चंद माह से नवाब मलिक सेहत की खराबी के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं और ख़राबी सेहत की वजह से वो शायद ही किसी अवामी तकरीब में नजर आए हैं। इन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ के बाद करला के क्रिटी केयर सेंटर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में दाखिल कराया गया। इनकी बेटी सना मलिक ने बताया कि वो फिलहाल अस्पताल में ही ज़ेर इलाज हैं और माहिर डॉक्टरों की टीम इनकी सेहत की निगरानी कर रही है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान 2011 के वर्ल्ड कप से मुतालिक किसी भी बैनर या पोस्टर का इस्तेमाल ना करें। वाज़ेह के यूसुफ पठान की इंतखाबी मुहिम के कई बैनरों में इन्हें साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ दिखाया गया है, जिसके बारे में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की थी। याद रहे कि यूसुफ पठान वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर कांग्रेस की शिकायत पर नोटिस लेने के बाद कहा कि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है, लिहाजा वोटरों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए किसी भी सियासी जमात को इन जज्बात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए हम यूसुफ पठान को भी इससे रोक रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के वजीर कैलाश गहलोत से आम आदमी पार्टी हुकूमत की मनसूखशुदा आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की और इनका बयान रिकॉर्ड किया। ओहदेदारों ने यह बात बताई।
नजफगढ़ हल्के के आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट अरविंद केजरीवाल की ज़ेर क़यादत दिल्ली हुकूमत में दाखिला, हमल व नकल और कानून के वजीर हैं। केजरीवाल को मरकजी एजेंसी ने इस केस में गिरफ्तार किया है। वजीर दिन के तकरीबन 11:30 बजे वसती दिल्ली में वाक़ ईडी ऑफिस में दाखिल हुए और शाम 5 बजे के बाद वापस हुए। उन्होंने एजेंसी के तमाम सवालात के जवाब दिए। वजीर ने कहा कि वो तहकीकात में ताउन करेंगे। केरला पुलिस ने जिला कोनवर के पोयलूर में एक हालिया कार्रवाई में एक मुकामी आरएसएस लीडर और इसके रिश्तेदार की क़यामगाहों से 770 किलो का धमाको मादा बरामद किया है। वेबसाइट मकतूब की इत्तला के मुताबिक राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी आरएसएस के मुकामी लीडर रवि प्रमोद और इसके रिश्तेदार वी शांता के घर से ये धमाको मादा बरामद किया गया। कोलाउलूर पुलिस ने मकतूब को बताया कि इंस्पेक्टर समेत कुमार और सब इंस्पेक्टर सोबेन की ज़ेर क़यादत ये कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर शुरू की गई, जिसके नतीजे में भारी जब्ती अमल में आई। पुलिस ने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इन धमाको मादों के गैर कानूनी तकसीम के मकसद से रखा गया था। बादअज़ा हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की और इस वाक़े के सिलसिले में 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। हम ऐसे वाक़यात के बीच इस इलाके की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की अपनी कोशिशों में शिद्दत पैदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी मकदार में धमाको मादे की जब्ती ने मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। गुज़िश्ता साल कोनवर में एरनजोली पालन के करीब बम बनाने के दौरान धमाके में आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया था। 20 साला विष्णु की हथेलियां चिकनाचूर हो गई थी। यह धमाका विष्णु के घर के करीब एक खेत में उस वक्त हुआ था जब वो बम तैयार कर रहा था। 30 दिन के अंदर यह दूसरा वाक़या है। हिंदुत्व कैडर्स बम साजी के दौरान धमाकों में जख्मी हो रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बहाना अपोजिशन को न सिर्फ हुक्मरान जमात के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल गया, बल्कि टूट फूट का शिकार अपोजिशन को मुत्तहिद होने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। अपोजिशन जमातें आज 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली के दौरान मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत को ललकार रही है। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद अपोजिशन की यह सबसे बड़ी रैली है, साथ ही अपोजिशन का इम्तिहान भी है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लीडरान ने भी रामलीला मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली प्रदेश कन्वीनर गोपाल राय ने रामलीला मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन और जमहूरियत को बचाने का ये आखिरी मौका है। अगर आज मुल्क के अवाम ने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई आवाज़ नहीं उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले दिल्ली के लोगों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हुकूक छीन लिए और अब इनका वज़ीर आला भी छीन लिया है। इनकम टैक्स के जरिए बैंक खातों को मुंजमद करने और गुज़िश्ता रोज़ 1800 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात की अदायगी का नोटिस मौसूल होने के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क गेर एहतजाज किया। मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज करते हुए पार्टी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की जमहूरियत को कुचल रहे हैं। मोदी हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडरों को निशाना बना रहे हैं। इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत के जरिए कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करना जमहूरियत को मुंजमद करने के मुतरादिफ है। कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद करने के खिलाफ बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे। इसी तरह राजस्थान में भी बड़ी तादाद में कारकुनों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। आसाम में कारकुनों ने पार्टी को आम इंतखाबात से कबल निशाना बनाए जाने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मगरबी बंगाल में भी कारकुनान बाहर निकले। कांग्रेस के साथ एहतजाज में सीपीआई भी शामिल थी। कांग्रेस की एहतजाजी रैली में सीपीआई के बैनर भी देखे गए। कौमी दारकूमत दिल्ली में यूथ कांग्रेस लीडर श्रीनिवास बीवी की क़यादत में बड़ी तादाद में कारकुनान एहतजाज के लिए बाहर निकले। कारकुनान ने बैनर्स पर हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे दर्ज कर रखे थे। उत्तर प्रदेश में भी इसके खिलाफ रैली निकाली गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में बिला वक्फा बरक़ी और किल्लत के बगैर पीने का पानी सरबराह करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। मौसम गर्मा में बरक़ी की मांग में इजाफा हो गया है। तलब के मुताबिक बरक़ी की सरबराही के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। मौसम गर्मा के लिए एक्शन प्लान तैयार करते हुए काम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने आज आला ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया। मौसम गर्मा में बरक़ी की मांग और पीने के पानी का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि तलब के मुताबिक बरक़ी दस्तियाब है। बरक़ी कटौती की शिकायत के बगैर काम करने का मशवरा दिया। कहीं भी कोई भी मसला पेश आने पर फौरी इसे दूर करने पर जोर दिया। रियासत में गर्मी की लहर में इजाफा हो गया है, जिससे बरक़ी की तलब में भी इजाफा हो गया है। इस पर फिक्रमंद होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत में डिमांड के मुताबिक बरक़ी दस्तियाब है। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने आज तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला ने मेयर हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया।
मेयर के साथ इनके भाई वेंकट ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वाज़ है कि इनके वालिद बीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने बीआरएस से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। ताहम वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी हाईकमान से राब्ता पैदा किया गया है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी का वक्त मिलने के बाद दिल्ली में केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में वक्त ना मिलने पर 6 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी तुगुड़े में एक जलसे-आम का इनेकाद कर रही है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत कर रहे हैं। इस जलसे-आम में केशव राव के अलावा दूसरे कायदीन के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के इम्कानात है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर अवाम में फील गुड फैक्टर पाया जा रहा है और यही फैक्टर लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएगा। कांग्रेस हुकूमत ने वादे के मुताबिक 6 में 5 गारंटी पर अमल कर दिया है। ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत हासिल है। आरोग्यश्री रकम की इमदाद को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया। 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी की सरबराह की जा रही है। 500 रुपये में पकवान गैस सरबराह किया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है, जिसकी वजह से लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना से ज़्यादा हलकों से कामयाबी हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डी अरविंद ने कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करते हुए सियासी हलकों में हलचल मचा दी। इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदों के उम्मीदवार करार दिया। वाज़ है कि बीजेपी ने लोकसभा हल्के निज़ामाबाद से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को दूसरी मरतबा टिकट देते हुए इन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीनियर कायद रुकने कानून साज कौंसल टी जीवन रेड्डी को हल्के निज़ामाबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। रियासत में इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने से कबल इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। हर सियासी जमात अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। हल्के लोकसभा निज़ामाबाद में अक़लियतों के वोटों का फैसला कुन मौक़िफ़ है। हिंदुत्व के कट्टर हामी डी अरविंद हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदों के उम्मीदवार करार दिया। खुद को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सिपाही और हिंदुओं का और जिन लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल रही है इनका उम्मीदवार बताया है और कहा कि इन्हें अपने हिंदू भाइयों पर भरोसा है, वो इन्हें दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। डी अरविंद मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में शोहरत रखते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद करने पर तेलंगाना पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि लोकसभा इलेक्शन के लिए रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को 2500 करोड़ रुपये रवाना किए हैं। कांग्रेस कायद की शिकायत पर हनुमाकुंडा पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कर ली गई है और ये FIR शहर के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी गई। कांग्रेस कायद श्रीनिवास राव ने हनुमाकुंडा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई इलाकों में 1 अप्रैल को गर्मी की लहर का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की कि कई अजला के बशमूल आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलग, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, कामारेड्डी, नारायणपेट और जोगलांबा गढ़वाल के कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लपेट रहेंगी। मजीद बड़ा आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, जगत्याल, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती और गढ़वाल अजला के कई मुकामात पर रातें भी गर्म रहने की तौक़े है। महकमा मौसमियात ने बच्चों, मौमर अफराद और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद से कहा है कि वो गर्मी से बचें, सख्त धूप से बाहर निकलने से गुरेज करें। UNI के बमुजीब तेलंगाना में रोज़ बरोज़ दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावीज़ कर गया है। रियासत तेलंगाना के दारुलकुमा शहर हैदराबाद में भी गर्मी की लहर काफ़ी देखी जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से ज़रूर जीतेगी और बाकी के 16 लोकसभा सीट पर तेलंगाना में बीजेपी ज़रूर शिकस्त से दोचार होगी। असदुद्दीन अवैसी ने रियासत तेलंगाना में बीजेपी के जीतने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। असदुद्दीन अवैसी एक इंग्लिश अखबार के रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।